अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना भी होगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 15 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में, इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा। इसकी वजह बहुत खास है। 13 नवंबर के एपिसोड में किसी ने कुछ गलत कमेंट बॉक्स में लिख दिया था, जिसको जवाब आप सभी ने दिया मेरे लिए। सच कहूं तो आज तक मैं आपको अपना परिवार का हिस्सा मानता आया, पर आज आप सभी ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। इससे मैं बहुत बहुत खुश हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। हमेशा कोशिश यही रहती है कि ऐसे कमेंट्स को जवाब ना दूं, पर अंदर ही अंदर ये महसूस तो करता ही हूं कि इतनी मेहनत करने के पश्चात भी कोई कुछ अच्छा ना कहे तो क्या मेहनत किसी काम की भी है। पर आप सभी ने साथ दे करके ये साबित कर दिया है कि ये मेहनत बिल्कुल सही है और ये दिशा बिल्कुल सही है। आप सही में मेरा परिवार है और आप सभी को बहुत बहुत इसी के लिए धन्यवाद। शुरू करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 15 नवंबर 2024 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में हम बात करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली क्यों कहा जाता है। यह इस एपिसोड के अंत में चर्चा होगी। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो वहीं आज के दिन भरणी नक्षत्र रहेगा रात के 9:55 तक, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे, तो वहीं राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से 12 बजे तक है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन दोपहर में 1 बजे से लेके 2:30 तक रहने वाला है, यानी कि 2:30 बजे तक। यात्राओं की बात करें और खास तौर पे शुभ और मांगलिक यात्राओं की बात करें, ऐसी यात्रा जिससे लाभ प्राप्त हो सके, तो पूर्व और दक्षिण दिशा आज के दिन शुभ साबित होंगी। पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में और नैऋत्य दिशा में लग रहा है। अब नैऋत्य को इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट। तो इन दो दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप जौ का उपयोग अवश्य करें अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्या वाणी योग, सुनफा योग, अधम योग, वैशी योग, काहल योग, नीच भंग राजयोग, भारतीय योग, हर्ष योग और भ्रातृवृद्धि योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि 17 नवंबर को द्विपुष्कर योग है, तो आपके लिए कवच का निर्माण भी किया जाएगा। आपकी समस्या कोई हो, आपकी कामना पूर्ति हो, खास तौर पे जिनके लिए शनि का ढैया शुरू है और जिनकी शनि की 7.5 शुरू है, आप अगर कुछ अपने लिए उपाय करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक समय है। खास तौर पे स्क्रीन पे जो ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे, मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करूंगा और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनाया जाएगा। वैसे आज कुछ विशेष कवच की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, समय है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित अगर समस्याओं से जूझ रहे हैं, परिवार में कोई है या आप खुद हैं, और निरोगी काया की प्राप्ति चाहते हैं, जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं, तो धन्वंतरी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। घर में का कलह का वातावरण है, फिर वो चाहे पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, घर की महिलाओं के बीच में हो, इस वजह से, इस कलेश से घर का माहौल बिगड़ता है। घर के पुरुष जो हैं, महिलाएं जो हैं, जो काम पे निकलते हैं, घर में जो ये कलेश होता है, इसके कारण बार बार बस यही दिमाग में चलता रहता है और कहा जाता है जो इंसान घर में सुखी ना हो वो बाहर सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। ऐसे में अगर आप घर के कलेश को शांत करना चाहते हैं, कलह कलेश को जड़ से मिटा देना चाहते हैं, तो छोटा सा एक उपाय है। जिनके बीच में कलेश ज़्यादा रहता है, जिनके बीच में झगड़े ज़्यादा रहते हैं, उन्हें एकादश रुद्र कवच एक बार आप पहना दीजिए। आप स्वयं शांति महसूस करेंगे घर के वातावरण में। फिर बात आती है लॉकडाउन के बाद दुकानदार भाइयों की। दुकानें खुल चुकी हैं, हर कोई एक जैसे तरीके से कमाने का प्रयास कर रहा है, पर
आज के ज़माने में देखा जाए तो धोखाधड़ी करके जो काम करे, जो झूठा आश्वासन दे करके काम करे, उसकी दुकान तो चल रही है। और जो इंसान सही से काम करे, प्रिंसिपल से काम करे, वो पछता रहा है। पर इसका एक उपाय है। ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट टर्म के अंदर सक्सेस प्राप्त हो तो वो हमेशा टिकी रहेगी। जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। पर जो इंसान प्रिंसिपल से चलता है, उसके पास में जो लक्ष्मी होती है वो नीतिपूर्ण उपार्जित होती हैं, हमेशा साथ निभाने वाली होती हैं। और आप ऐसे समय में लक्ष्मी नारायण कवच अगर धारण करते हैं तो लक्ष्मी और विष्णु महाराज दोनों का ही साथ आपको मिल सकता है। फिर बात होती है बच्चों की। आज के समय में बच्चे पढ़ाई के अलावा हर दूसरी चीज़ में बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, ये कहें कि इंटरेस्ट रखते हैं। क्लासेस हैं तो क्लासेस बंक कर लेते हैं, दोस्तों की संगति बिगड़ रही है, खुद की आदतें बिगड़ रही है। तो ऐसे में माता पिता को एक डर सताता है, क्या मेरा बच्चा भविष्य में जाकर के अपना नाम बड़ा कर पाएगा? खास तौर पे अपना भी नहीं, परिवार का नाम तो रोशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पढ़ाई जो है वो सबसे पहली नींव है। और ऐसे में अगर आपको ये चिंता है बच्चों के कुसंस्कारों की, खास तौर पे उनके दोस्तों के द्वारा उनके पढ़ाई के मार्ग से भटक जाने की, तो आपको बच्चों को, छोटे हैं 10वीं कक्षा से नीचे हैं तो उन्हें अवश्य ही सरस्वती कवच पहनाया जा सकता है। और अगर बच्चे बड़े हैं या तो फिर ये कहा जाए कॉलेज में हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहना करके इसका चमत्कार आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिर बात आती है इकोनॉमिक स्लोडाउन की। रिसेशन हर जगह सुनने को मिल रहा है। कई कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स मार्केट है, कोई कह रहा है एम्प्लॉय मार्केट नहीं है, जॉब मिल नहीं पा रही, परेशान बहुत हैं। तो जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहा है इंसान, वो भी शांति है नहीं उसे, उसको डर सताता है, कहीं मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे। पैसे कम दे रहे हैं और मेहनत पूरी करवा रहे हैं। एक इंसान की सैलरी देके 4 लोगों का काम करवा लिया। तो ऐसे में कहें भी तो क्या कहें, कुछ कह दिया तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। अगर आपको भी ये डर सताता है तो अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके देखिए, ये डर तो हटेगा ही, उसी के साथ में लक्ष्मी की प्राप्ति भी अवश्य होगी। फिर बात आती है उन कुंवारी कन्याओं की, मेरी बहनों की, जो कि विवाह में बाधाएं सामना कर रही हैं। बात होती है पर आगे नहीं बढ़ती, मंगनी हो जाती है, टूट जाती है, परेशानियां घेरे रखी हैं। तो ऐसे में आपको शिव गौरी कवच जरूर धारण करना चाहिए। विवाह में बाधा अगर है तो उसको यहां समाप्त करने के लिए उसका यहां पे समाधान जो है वो शिव गौरी कवच है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास ये अवश्य आज ही से हो सकता है। निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे या जो संघर्ष है उसी के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं हम आज के राशिफल की। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और इस समय में ये जो आज का दिन आपके लिए रहने वाला है बड़ा ही शुभ, खास तौर पे इस कारण से कि सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो मेहनत का परिणाम इस समय में अवश्य ही मिलने वाला है। भाग्यदायक कारक स्थितियों का यहाँ निर्माण होने वाला है, लक आपको फेवर करने वाला है। ऐसे समय में गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो मान करके चलिएगा कि शानदार कमाई या तो फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इस समय में आपका आगे बढ़ सकता है। हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। खासतौर पे वायरल फीवर से अगर परेशान रह रहे थे तो उससे यहाँ पे रिकवरी अवश्य ही संभव पूरी तरीके से हो जाएगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, कॉन्फिडेंस के धनी हैं आज के दिन, तो बड़े बड़े यहाँ पे चौके छक्के लगाने में पीछे भी नहीं हटेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि मैन ऑफ द मैच है या फिर इस तरीके से कोई अवार्ड है तो वो यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड फील्ड में आज के दिन आपको मिल सकता है। अब स्टूडेंट्स खास तौर पे अगर कोई लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम आप देने वाले हैं तो इसकी यहाँ पे अवश्य ही आपके लिए बेहतर सिचुएशन देखने को मिलने वाली है। और आज ही के दिन शनि भी वक्री से मार्गी अवस्था में पहुंच चुके हैं एकादश भाव में, और इसके लिए राशिफल इस चैनल पर उपलब्ध है आपके लिए, उसको जरूर देख लीजिएगा। 15 तारीख से लेकर के 29 मार्च 2025 तक कैसा समय रहने वाला है उसकी पूरी तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 25% सपोर्ट की है, फूंक फूंक के कदम आगे रखना है। इस समय में खास तौर पे सबसे बड़ी परेशानी जो है, चाहे यंगस्टर्स की कहें या तो फिर मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों की, बिना किसी उद्देश्य के घूमना या फिर घूमना काम के लिए और काम होना कोई भी नहीं, ये दुविधा इस समय में सामने आ सकती है। ऐसे ही समय में कड़वे बोल के कारण और परेशानी उभरने वाली है। ऐसे समय में लॉसेस को तो मिनिमाइज कर लोगे, पर इनकम जनरेट करना फिर भी एक बड़ी यहां पे क्वेश्चन मार्क बन के खड़ा हो सकता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग आंखों से संबंधित परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। डॉक्टर के इस समय में चक्कर काटने पड़ सकते हैं, यह मुमकिन है। अब खासतौर पे वृषभ राशि को एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा, बिना बात के खर्चे हैं, एक्स्ट्रावेगेंट शॉपिंग है, इससे परहेज कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ खर्चे होंगे, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। लिक्विडिटी जो हाथ में है उसको ख़त्म कर बैठेंगे और ये समस्या बन सकती है आपके लिए। इसका ध्यान रख के आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। यहाँ पे यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को छोटी सी बात कहूँगा कि बिना बात ही लोगों के साथ में उलझने से परहेज कीजिएगा। आप कहना कुछ चाहते हैं, समझा कुछ और जाएगा और झगड़े को ये निर्माण कर देगा। इसके लिए नुकसान उठाना पड़ सकता है, थोड़ा संभल करके चलना ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये कहेंगे 100% पॉजिटिव है। शनि भी इस समय में वक्री से मार्गी अवस्था में आ चुके हैं 9वें भाव में, तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। आपके लिए राशि फल इस चैनल पर उपलब्ध है शनि मार्गी का, तो वो देख करके आने वाले समय को लगभग 134 दिन कैसे बीतने वाले हैं इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। पर अगर आज की हम चर्चा करते हैं तो ये समय खास तौर पे पैतृक संबंधी कोई भी परेशानी है, पैतृक संपत्ति से संबंधित या तो फिर कोई लीगल केस है, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन बन सकती है। अच्छी कमाई भी देखने को मिलेगी। लोगों से इस समय में सोशल सर्कल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होल्डिंग आपकी बनने वाली है। सेहत का साथ मिलने वाला है, खास तौर पे डॉक्टर के साथ में अगर मिलना चाहते थे, कोई परेशानी थी जिसको बहुत समय से आप फेस कर रहे थे, डॉक्टर के पास में जाने से पहले ही आज के दिन वापस रिलीफ जो है वो महसूस होना शुरू कर देगा। या ये कहा जाए कि फीस भरी और अचानक से सही हो गए, तो वो वाली चीज़ सामने आ सकती है। अब ऐसे समय में अपने लिविंग स्टैंडर्ड में खास तौर पे सुधार कहा जाए, कोई वेकेशन कही जाए या ये कहा जाए रिलैक्सेशन का समय अगर बिताना चाहते हैं, तो उसकी भी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ में घूमने का अवसर ये लेकर के आ सकता है, और यहीं पे अपने लाइफ पार्टनर पे खर्च भी आप दिल खोल के करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 70% आपके लिए पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बढ़ना मिल रहा है, ये कहा जाए वृद्धि हो रही है। ऐसे ही समय में लक भी फेवर कर रहा है, और खास तौर पे अपने काम के प्रति इस समय में आपका रुझान और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये कहा जाए कि रिसर्च और एनालिटिक्स की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, या फिर इस समय में कोई कोर्स में एनरोल होना चाह रहे हैं, तो अवश्य ही आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो भी कर्क राशि का इंसान ज्योतिष सीखना चाहता है, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, वास्तुशास्त्र में इंटरेस्ट लेता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई जो ऑफलाइन कोर्स है वो यहाँ पे उसमें एनरोल करते आप नज़र आ सकते हैं। बात करें व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो इस समय में नए कार्यों को शुरू करने से और ज़्यादा फायदा मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी नया काम है जब तक पूरी तरीके से सेटअप नहीं हो जाता है तब तक उसका बखान दूसरों के सामने मत कीजिएगा। यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए भी फायदेमंद स्थिति अवश्य ये रहने वाली है। और ऐसे समय में पिताजी के साथ में खास तौर पे अगर कोई मन मुटाव है तो वो इमोशनली आप उसको हैंडल करके बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। माताजी के साथ में यहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी बनी रहेगी। अब ऐसे समय में ग्रीन कलर का अगर उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। भाग्य भाव में चंद्रमा अवश्य है, पर भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे समय में कर्मठ होना ही पड़ेगा। संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 75 to 80% तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी में कमी है ये। पर एक बात का फिर भी ध्यान देना है कि बोलचाल जो है उस पर थोड़ा ध्यान रखना ही होगा। ऐसे समय में जहां बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, एक मैच्योरिटी आपकी बातों में आ रही है, पर इसी कहाँ पे एक परेशानी और रहेगी, और वो है वाणी की।
कहीं कुछ कह बैठते हैं, बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, तो ऐसे समय में पिताजी के साथ में भी परेशानियां उभर करके सामने आ सकती हैं। तो वहीं सीनियर्स भी इस समय में लेफ्ट, राइट और सेंटर डांट और फटकार लगा सकते हैं, इसका ध्यान देना होगा। ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी यही रहेगी कि हर कोई उंगली उठाने में पीछे नहीं हटेगा। जिस इंसान के सामने खड़े होने की औकात नहीं, वो आज के दिन सामने खड़ा होकर के उंगली उठा दे, पहली बात तो सिंह राशि है तो वो सहन करेगी नहीं, और उसके पश्चात 9th हाउस में चंद्रमा है, तो यहाँ पे कतई ही इस चीज़ को आप सहन करने नहीं वाले हैं, कुछ ना कुछ कह ही बैठेंगे, इससे परहेज कीजिएगा। पर जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, अगर अपने काम के अंदर सीरियसली इन्वॉल्व होकर के इस समय में कोई चेंजेस करता है, अपने वर्कफोर्स को यहाँ पे ट्रेन करता है, तो फायदेमंद स्थिति ज़रूर बन सकती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अगर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसके यहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस आपके लिए बनना, डेवलप होना शुरू हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 70% सहारा है। अब ऐसे समय में डाइजेशन से संबंधित परेशानी, डस्ट एलर्जी से संबंधित परेशानी, फूड एलर्जी को यहाँ पे उभरना, इन कारण से परेशान होना पड़ सकता है, संभल करके रहना ज़रूरी है। वहीं पे मस्त मौला होकर के घूमना चाहते हैं, फिक्र छोड़ करके अपना कोई भी दोस्तों के साथ में घूमना चाहते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। ये समय जो है दोस्तों का साथ अवश्य मिलेगा, पर यहीं पे ये परेशानी सबसे पहले देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं खर्च कुछ ज़्यादा कर बैठे हैं, दोस्तों के साथ में हंसी मजाक में ही कुछ ऐसा कह बैठेंगे जिसके कारण खुद को ही यहाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में भी छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी आपकी भारी पड़ सकती है। ऐसे समय में एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे 70% तो हमें फिर भी सपोर्ट मिल रहा है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, अगर कोई बड़ा स्टेप उठाना चाह रहे हैं, चाहे वो हो सकता है कि नई स्ट्रीम आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, नई जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अवश्य आगे बढ़िएगा, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ इंतज़ार कर रही हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 7th हाउस में। जन्म तारा का 7 रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स खास तौर पे इस समय में आपको 80% फायदा पहुंचाने वाले पॉजिटिव हैं। चाहे सेटिस्फैक्शन की बात कही जाए रिलेशनशिप से, फिजिकल इंटीमेसी की बात कही जाए, फैमिली के साथ में बेटर बॉन्डिंग कही जाए, ये यहाँ पे अवश्य ही देखने को मिलेगी। और खास तौर पे लॉन्ग वीकेंड प्लान को लेकर के इस समय में बहुत एक्साइटेड आप हैं। यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड अगर आज शुरू हो रहा है, आज के दिन ही आप शाम को निकल रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है, पर अगर कल के दिन निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। ये समय जो है, आप अपने आप को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हटा सकते हैं, क्योंकि कल के दिन मैं ये कहूँगा 8th हाउस का चंद्रमा अवश्य होगा, पर वहाँ पर कोई ना कोई सडन चेंज, या फिर ये कहा जाए जो कैश आपको हाथ में चाहिए होता है, जो आपकी अर्निंग है, इमीडिएट अर्निंग है, उससे आप खो देंगे, तो इसका ध्यान अवश्य रखना होगा। आज का दिन शुभ रहेगा, ऐसे समय में शानदार तरीके से कमाई भी होने वाली है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी डील को लेकर के जो एक्साइटमेंट था वो भी देखने को मिल सकता है। फॉरेन से संबंधित खास तौर पे इस समय में कोई डील जो है वो आपकी फाइनलाइज हो सकती है। जो बेरोजगार है उसको रोजगार की प्राप्ति यहाँ पे संभव हो सकती है। अब ऐसे समय में ब्राउन कलर का अगर आप उपयोग करते हैं, खास तौर पे डार्क ब्राउन कलर का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा आज का दिन, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। जहां हाथ डालोगे चीज़ को सोना बनाने की काबिलियत आपके पास में है, कॉन्फिडेंस है, लक का साथ है, लोग साथ निभाने के लिए तैयार हैं, तो रुक क्यों रहे हैं? यहां पे जो अपॉर्चुनिटी दिखे उसको झपट लेना आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहने वाला है। ये सोचना बंद कीजिए कि वो क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे, मत सोचिए। आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि आपको फायदा कैसे हो सकता है। ये कहा जाए कि दुनियादारी की समझ जो है वो यहां पे काफी ज्यादा आपको फायदा पहुंचा सकती है। ऐसे समय में यात्रा अगर करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, खास तौर पे विदेश यात्रा है, या फिर फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए भी अगर यात्रा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सुखद सिद्ध होगा। ऐसे समय में सैटिस्फैक्शन कहा जाए गारंटीड है। वहीं पे छोटी छोटी बातों के अंदर इस समय में खुशियां ढूंढना या फिर उससे फायदा कमाने का अवसर अवश्य आप ढूंढ लेंगे। ये समय जो है लक को आजमाने के लिए भी बहुत अच्छा है।
कोई रिस्क लेकर के उसे अर्न करना चाहते हैं तो उसमें भी फ़ायदा अवश्य आपको देखने को मिलने वाला है। खासतौर पे स्टॉक ट्रेडिंग जो करते हैं, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग जो करते हैं, बुलियन मार्केट में ट्रेडिंग जो करते हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और धनु राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 67% सपोर्ट, 67 से 73% तक सपोर्ट है। काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में कहूँगा कंपेयर टू जो आप अभी समय देख रहे हैं। पर इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके लिए शनि का ढैया जो है वो 29 मार्च 2025 में शुरू होने वाला है, और ये जो समय ढैया से पहले का है ये एक्सट्रीम सक्सेस देने वाला है, क्योंकि शनि की एक आदत है गिराने से पहले ऊंचाइयां अवश्य दिखाता है, और अब वक्री से मार्ग स्थिति में जाने पे आपको फायदा यहां पे जरूर पहुंचाने वाले हैं। ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के साथ में कोई मतभेद था तो उसको भुलाने की तरफ, उसको सुलझाने की तरफ यहां पे कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा। कुछ ऐसे दोस्त हैं आपके, खास तौर पे जिन्हें हम कहते हैं असामाजिक तत्व, नशा करते हैं, आपको उसमें साथ में लेकर के जाना चाहते हैं, तो उससे यहाँ पे परहेज कीजिएगा। ऐसे दोस्तों की कंपनी से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गर्भवती महिला है तो आप भी खास तौर पे इस समय में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा अपनी हेल्थ का, क्योंकि इस समय में शनि की नीच दृष्टि आपकी संतान भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से ये परेशानी का कारण आपके लिए बन सकता है। अब ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, जो कि नेगेटिव है, और वध तारा का साथ इस नेगेटिविटी को और ज़्यादा एलिवेट करने का काम करेगा। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स फिर भी डूबते को तिनके का सहारा है, जो कि 30% सपोर्ट दे देगा। पर इस समय में इमोशनली टर्बुलेंट टाइम ज़्यादा है, जुबान पे कंट्रोल नहीं है। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं कि हाथों में कैश तो था पर उसे जलाने पे आतुर हो चुका हूं, या फिर खर्च करने पे आतुर हो चुका हूं, वो यहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। माता जी के साथ में भी मतभेद इस समय में गर्मा सकते हैं। ये ऐसे समय में कोई भी बड़ी प्लानिंग है उसको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाइएगा। शनि अवश्य ही आपके लिए इस समय में वक्री से मार्गी हुए हैं, पर इसका क्रूर प्रभाव जो है उसमें कुछ कमी आएगी। पूरी तरीके से नेगेटिविटी कम नहीं होगी, 7.5 चल रही है। इस समय में ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट लेग जो है, ये कहा जाए कि अंतिम पहर जो है 7.5 का, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से अटका सकता है जिसको लेकर के आने वाले कुछ सालों में लगातार परेशान होना पड़े। 7.5 से रिलीज अवश्य होगे, पर अगर इस समय में ध्यान रखोगे तो फायदा कमाने का मौका मिलेगा, वरना तो फिर अटक जो जाएंगे इस 7.5 में। इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यंगस्टर्स जो बाहर पढ़ते हैं, आपके ऊपर गलत आरोप लगा करके परेशान किया जा सकता है, या फिर ये कहा जाए फाइन कलेक्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, वध तारा का साथ रहेगा। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 75% सब यहाँ पे पॉजिटिव सिचुएशन है। इमोशनल ज़्यादा है, पर इस इमोशनल के कारण, या ये कहें कि इमोशनली जो आप इस समय में काम में अपने इन्वॉल्व हैं, इसके कारण फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इस समय में बढ़ सकती है। मैच्योरिटी वाली जो बातें हैं वो आपसे ज़्यादा सुनने को मिलने वाली हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी डीलिंग चल रही है तो अच्छा खासा नेगोशिएशन जो है वो करने में यहाँ पे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब यहीं पे अपने कंपटीशन के ऊपर खास तौर पे आप पूरी तरीके से डोमिनेट करना, उन पे हावी होने का प्रयास कीजिए, आपको जीत मिल सकती है। या ये कहा जाए जो अभी तक आप पर हावी होने का प्रयास कर रहा था वो दबे पांव पीछे हटने का प्रयास शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसके ऊपर खतरा मंडराना शुरू करेगा। ये समय जो है खासतौर पे यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं आपके लिए भी बहुत शुभ सिद्ध होगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाए नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो जाए, यश की प्राप्ति हो, ये यहाँ पे संभव अवश्य होने वाला है। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में कहूँगा कोई छोटी मोटी बात को लेके यहाँ पे मेंटल टेंशन था, स्ट्रेस था, तो उससे यहाँ पे अब रिलीफ मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारक का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में आपके लिए 75% सपोर्टिव है। सपोर्ट कम नहीं है, पर जो 25% है वो अपनी मति है, अपना व्यवहार है। और इस समय में हां कहूं या ना कहूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, डिसीजन लेने के अंदर सबसे बड़ी परेशानियां उभर करके आने वाली हैं। हर इंसान अपने आप को एक्सपर्ट बना करके आपको सुझाव देने का प्रयास करेगा, और कहीं ना कहीं इसी कारण से यह कहा जाए कि पैर अटक गए हैं, किसी ने जंजीरें बांध दी है पैरों में, वो सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में लोग जो हैं उनकी बातों को अनसुना करके अपनी एक्सपर्टीज जो है, अपनी मति है, उसका इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। यहीं पे कलीग्स हैं तो उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको अगर मदद की है, आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हुए हैं, तो उनके ऊपर इस समय में तानाशाही है या फिर डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप हेल्थ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस समय में कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से संबंधित परेशानी, हड्डियों से संबंधित परेशानी इस समय में उभर सकती हैं। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि क्यों कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली। कार्तिक माह की पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान ब्रह्म, विष्णु, शिव आदि ने इस तिथि को परम पुण्यदायी बताया है। इस दिन गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान करने का विशेष महत्व बतलाते हैं। पुराण के अनुसार भी इस दिन किए गए दान हैं, जाप हैं, इनका 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। ये 10 यज्ञ हैं, और आगे आने वाला समय जो कि गुरु पुष्य है, वो 1000 यज्ञों के समान आपको फल देता है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह स्नान करते हैं, उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा होगा। अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनेंगे। शाम के समय में मंदिर हैं, चौराहे हैं, पीपल के वृक्ष हैं या तो फिर तुलसी के पौधे, इनके पास में दीप प्रज्वलित करेंगे और नदियों में दीप दान करेंगे। काशी में यह तिथि खास तौर पे देव दीपावली महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व है, और इस दिन जो भी दान करे उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। अन्न है, धन है, वस्त्र है, इनका दान विशेष है। मान्यता तो यह है कि इस दिन व्यक्ति जो भी दान करे वो मृत्यु उपरांत स्वर्ग में उसे फिर प्राप्त होता है। अब कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या फिर गंगा स्नान के नाम से भी हम जानते हैं। कई जगहों पे बुलाए भी जाते हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नाम के असुर का अंत किया था, और भगवान विष्णु ने उन्हें त्रिपुरारी कहा था। काती माह में, या ये कहा जाए कृतिका में, शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति को ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। चंद्रमा उदय के समय शिव, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान का फल मिलता है। सिख संप्रदाय की अगर हम बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन जो है प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। अब नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हैं, और इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह गुरुद्वारे जाकर के गुरु वाणी सुनते हैं, और इसे गुरु पर्व भी कहते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन संध्या के समय मत्स्य अवतार हुआ था, और इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से पुनर्जन्म आदि कष्ट नहीं होते। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में नक्त व्रत करके वर्ष दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। इस दिन उपवास करके भगवत स्मरण और चिंतन से अग्नियोष्ठम के समान फल होता है और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन कन्यादान करने से संतान व्रत पूर्ण होता है, और कार्तिक पूर्णिमा से आरंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण, ये दोनों ही करने से सकल मनोरथ सिद्ध होता है। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महात्म्य है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भर करके उसमें सोने या फिर चांदी की मछली छोड़ करके आप ये दान कर सकते हैं। ये उत्सव जो है खासतौर पे ये दीपावली की तरह ही शाम के समय में दीप जला करके मनाया जाता है।
महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस दिन मेन गेट के आगे, या ये कहा जाए मेन गेट जो आपके घर का है, जो चौखट है आपके घर की, उसके ऊपर आम के पत्तों का तोरण बांधा जाता है और घर के सामने रंगोली बनाई जाती है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भी इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और चारों तरफ दीपक प्रज्वलित करें। और पीपल में माता लक्ष्मी का वास माना गया है, तो इसके कारण आज माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएंगे। भगवान कब और किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाएं, कोई कह नहीं सकता। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन द्वार पर आए जरूरतमंद को सहायता जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि शायद ये किस्मत बदलने वाली हो जो आपके दरवाजे पे आई है, खटखटा रही है और आपसे कुछ मांग रही है। तो ऐसे में ये गलती मत कीजिएगा कि अभी हमारे पास में नहीं है, माफ कीजिएगा, आगे कभी आइएगा, ये गलती मत कीजिएगा। और इस दिन तुलसी जल के आसपास, मुख्य द्वार और पूजा घर में दीपक जो है वो जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा। पितृ भी इससे प्रसन्न होते हैं। तो वहीं पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ देना है। सूर्य को तो अर्घ दिया ही है, पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा को यहां पे अर्घ देंगे और इसके बाद में व्रत का पारण करेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।